हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम 2 जेईई एडवांस लेवल की अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है, और इस फ्लूइड की हाइट है h। मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है स्मॉल m मास का, एज लेंथ l और डेंसिटी है रो बाय 2, ठीक है। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का मास स्मॉल m, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो बाय 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक l क्यूब। सही बात है। मान लो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A वो 2l² है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यूबिकल ब्लॉक को आराम से इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा। तो सीधी सी बात है, ये क्यूबिकल ब्लॉक तैरेगा क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी रो बाय 2, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम ही है। और यहाँ पे ये ब्लॉक इस फ्लूइड का कुछ वॉल्यूम भी डिस्प्लेस करेगा, तो सीधी सी बात है फ्लूइड का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फ्लूइड का लेवल भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, y, ठीक है। तो y फाइंड आउट करना है। और ये स्मॉल m मास का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है यहां पे, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है एज लेंथ l और डेंसिटी कितनी है, रो बाय 2, जो कि फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तो ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। और मान लो ये आएगी x। तो सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी रो बाय 2 डिवाइडेड बाय फ्लूइड की डेंसिटी रो इनटू में दिस l। तो ये कितना आ गया, l बाय 2, ठीक है। x कितना आ गया, l बाय 2। मतलब जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा होगा ना, तो ब्लॉक का कितना पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा, आधा पोर्शन, आधा बार होगा। अब ये y इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड, ये कैसे निकालूं, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर। तो देखो यहां पे ये ब्लॉक, इस ब्लॉक ने इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इतना ही तो किया, ठीक है। मतलब l² इंटू में l बाय 2, मतलब l क्यूब बाय 2, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो मेरा ब्लॉक है ना, यहां पे कोई फ्लूइड थोड़ी ना है, तो इस ब्लॉक ने फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, l³ बाय 2। और यहां पे तो केवल फ्लूइड है, तो कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस थोड़ी ना है फ्लूइड का। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो कितना आया, l³ बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 2l²। तो ये कितना आ गया, l बाय 4। y कितना आ गया, l बाय 4, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे एक स्प्रिंग लगा दूंगा, ठीक है। ये स्प्रिंग फिलहाल नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। इस कंटेनर के बॉटम से मैंने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये स्प्रिंग यहां पे नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, वो मान लो कितना गिवन है, mg/l, ठीक है। और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है और ये ब्लॉक आराम से फ्लोट कर रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ब्लॉक का आधा हिस्सा फ्लूइड के अंदर है, आधा बाहर है,
ठीक है, यहां से यहां तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वाई वो कितना आया L/4। अब मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया इस कंटेनर के बॉटम से, और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट mg/L। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ माई हैंड इस ब्लॉक को प्रेस करना शुरू करूंगा। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक को फ्लूइड के और अंदर ले जाऊंगा, तो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस ब्लॉक को और अंदर ले जाता गया, इस फ्लूइड के अंदर और अंदर और अंदर, तो मैं इस ब्लॉक को कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर ले आऊंगा, जस्ट कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी होगी, सीधी सी बात है। तो इस ब्लॉक को मैं जस्ट कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर ले आया, तो फ्लूइड का लेवल भी बढ़ेगा, कोई भी सोच सकता है इसको तो। ठीक है, फ्लूइड का लेवल भी बढ़ेगा। यहां पे मैं विद द हेल्प ऑफ माय हैंड इस ब्लॉक को प्रेस करके जस्ट इनसाइड फ्लूइड ले आया, जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पे ये जो स्प्रिंग है ना, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग इज इन कंप्रेशन। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, तो देखो फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, मान लो y डबल डैश, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। अभी भी मैं इस ब्लॉक के ऊपर अपने हाथ को लगाए हुए हूं, और ये मेरा ब्लॉक जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है। तो देखो ब्लॉक इतना नीचे की तरफ आया है ना वास्तविकता में, तो इतनी ही इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आई होगी। मान लो ये है x0। ठीक है, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी x0, सही बात है। और ये कितनी है दिस L/2, सही बात है। और y डबल डैश इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन फ्लूइड लेवल, वो कितना आएगा y डबल डैश। तो देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो क्या आएगा। तो यहां पे देखो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, L³/2, सही बात है। और यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है L³। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक फ्लूइड के वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड में कितना इंक्रीज आया, L³ माइनस L³/2, मतलब L³/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर, ये कितना है 12²। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से L/4 ही आ जाएगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक फ्लूइड का लेवल जो इंक्रीज होगा, फ्लूइड के लेवल में कितना इंक्रीज आएगा y डबल डैश L/4। ठीक है, तो देखो ये L/4, ये L/2, और ये पूरा कितना है L। ठीक है, तो ये x0, मतलब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन जो x0 आएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, L माइनस L/4 माइनस L/2। ठीक है, 4L माइनस L, 3L/4 माइनस L/2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, 2L/2 इंटू में 4, तो ये कितना आ गया L/4 आ गया। ठीक है,
कितना आ गया L/4। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन x नोट वो L/4 आएगी, स्प्रिंग में कंप्रेशन। ठीक है, जब ये मेरा ब्लॉक कंप्लीटली जस्ट इनसाइड फ्लूइड होगा और मैं ध्यान रहे ऊपर अपनी हथेली को लगाए हुए हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख दूंगा m नोट मास का आराम से और अपनी हथेली को हटा दूंगा और मैं ऐसा पाऊंगा ये सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो m नोट फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, तो देखो ये m नोट और ये m। ठीक है, तो लोअर ब्लॉक पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ये किसके बराबर होगा, ρ/2 L³ इंटू में g। सही बात है। और एक इस स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण लोअर ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स आएगा कितना, k इंटू में x नोट, मतलब mg/L इंटू में L/4, मतलब mg/4 न्यूटन। ये क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। और नीचे वाले ब्लॉक पे बायोंट फोर्स भी आएगा बाय फ्लूइड, वो कितना होगा, L³ ρg। और यहां से देखो L³ ρg की वैल्यू वो क्या है, 2mg। ये क्या हो गया, बायोंट फोर्स। ठीक है, अब अपर ब्लॉक पे आओ, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m नोट g। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय लोअर ब्लॉक n1, कितना, m नोट g के ही बराबर आएगा, तभी तो अपर ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, ध्यान रहे, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस सेक्शन का रिएक्शन भी आएगा n1 इज इक्वल टू m नोट g, रिएक्शन बाय अपर ब्लॉक ऑन लोअर ब्लॉक। ठीक है, तो अब देखो दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है ना, इस पोजीशन पे। नीचे वाला ब्लॉक जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है m नोट मास का। तो m नोट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना कि पूरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे। तो लोअर ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो देखो mg प्लस m नोट g, तो g को कॉमन ले लो, m नोट प्लस m, ये किसके बराबर आएगा, mg/4 प्लस 2mg। तो यहां पे किसको कॉमन ले लो, mg को कॉमन ले लो, mg, तो 2 प्लस 1/4। ठीक है, g से g खत्म, m नोट प्लस m कितना आ गया, m इंटू में 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4। ठीक है, तो m नोट कितना आ गया, m इंटू में 9/4 माइनस 1, 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 5m/4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे मुझे 5m/4 मास का ब्लॉक रखना होगा, तभी ये मेरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तब बिटवीन ब्लॉक्स जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी n1, वो कितनी होगी, m नोट इंटू में g, मतलब 5m/4 इंटू में g। ठीक है, तो अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, जेईई एडवांस लेवल का। तो कॉन्सेप्ट्स अप्रोच को फॉलो करो, थोड़ा सा फील करो फिजिक्स को। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है,
अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी रो, ठीक है, और मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है एज लेंथ L, ठीक है, और डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, और ये सिग्मा रो से कम भी है, ठीक है, और मान लो इस क्यूबिकल ब्लॉक का मास होगा कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना आएगा, सिग्मा इंटू में L क्यूब, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम मास, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस क्यूबिकल ब्लॉक को इस फ्लूइड के ऊपर आराम से रखूंगा, तो ये तो तैरेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी सिग्मा रो से कम है, तो बिल्कुल तैरेगा, कोई डाउट नहीं है। तो कुछ इस पोजीशन में फ्लोट करेगा, तो ये फ्लूइड का कुछ वॉल्यूम भी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ये ध्यान रहे, तैरेगा और फ्लूइड का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस करेगा, तो फ्लूइड का कुछ लेवल भी बढ़ेगा, वो आपको थोड़ा सा दिखाना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, और ये मेरा ब्लॉक तैर रहा है, ठीक है। कैपिटल M मास का ब्लॉक एज लेंथ L, ठीक है, ये तैर रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी सिग्मा रो से कम है, तो तैरेगा, और फ्लूइड का लेवल भी बढ़ गया कुछ, क्योंकि ये वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा ना, इतने वॉल्यूम को, तो फ्लूइड का लेवल तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि टोटल फ्लूइड का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो अब देखो मेरे पास एक कॉइन है, होता ना कॉइन, ठीक है, इस कॉइन की जो डेंसिटी है वो मान लो सिग्मा सी है, ठीक है, और इस कॉइन की डेंसिटी सिग्मा सी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, और इस कॉइन का मास है स्मॉल m, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास मान लो केवल ये फ्लूइड हो, यही वाला फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो अगर मैं कॉइन को गिरा दूं तो कॉइन तो डूब जाता है, क्योंकि कॉइन की डेंसिटी सिग्मा सी फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है, तो कॉइन तो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब आओ इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में। अब मैंने इस कॉइन को आराम से इस ब्लॉक के ऊपर रख दिया, ठीक है, और मैंने ऐसा पाया कि ये सिस्टम ब्लॉक प्लस कॉइन सिस्टम फ्लोट ही करेंगे इसी पोजीशन पे। हाँ ये जरूर होगा, जैसे मैं इस कॉइन को रखूंगा इस ब्लॉक के ऊपर, तो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये थोड़ा सा और एंटर कर जाएगा इनसाइड फ्लूइड, तो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जैसे ही मैं कॉइन को रखूंगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सोच सकता है इसको, तो ठीक है। तो यहां पे मान लो ये आएगी x, ठीक है, और यहां पे इक्विलिब्रियम पे है ये सिस्टम,
ब्लॉक प्लस कोइन सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कोइन का मास है m और ये मान लो x आएगी, मतलब ब्लॉक का कितना पोर्शन इनसाइड फ्लूइड है x, जब मैंने कोइन को ब्लॉक के ऊपर रखा, ठीक है। तो मान लो ये तो कोइन है मेरा और ये नीचे वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो नीचे वाले ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कैपिटल mg, मास कितना सिग्मा L क्यूब और इनटू में g, सही बात है। और देखो इस कोइन पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना स्मॉल m इनटू में g, बिल्कुल सही है। और देखो इस नीचे वाले ब्लॉक पे बायोंट फोर्स आएगा, आप थ्रस्ट फोर्स बाय दिस फ्लूइड नीचे वाले ब्लॉक पे, और वो कितना आएगा L स्क्वायर इंटू में x इंटू में रो जी, इतना आएगा, बिल्कुल सही है। ये क्या है बायोंट फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक बाय फ्लूइड, ठीक है। तो देखो यहां से ये कितना आएगा L स्क्वायर जी की वैल्यू यहां से पुट करनी होगी आपको। तो इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, L स्क्वायर इंटू में जी इंटू में एक्स इंटू में रो, और यहां से देखो L स्क्वायर इंटू में जी की वैल्यू यहां से क्या आएगी कैपिटल एम जी बाय में सिग्मा L, इतनी आएगी, ठीक है। L स्क्वायर जी की वैल्यू कैपिटल M इंटू में जी बाय में सिग्मा L, और वो यहां पे पुट कर दो कैपिटल M जी बाय में सिग्मा L, ठीक है। तो ये आ गया बायोंट फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक बाय फ्लूइड। और देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कोइन प्लस ब्लॉक सिस्टम, तो इस कोइन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लोअर ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन आएगी कोइन पे कितनी स्मॉल mg, इस एक्शन का रिएक्शन भी आएगा ऑन लोअर ब्लॉक n1 इज इक्वल टू स्मॉल mg। तो अब देखो लोअर ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो देखो क्या होगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, ये किसके बराबर आएगा बायोंट फोर्स के बराबर, इज इक्वल टू कैपिटल mg बाय में सिग्मा L x रो, ठीक है। और देखो यहां से G से G कैंसिल होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में सिग्मा L बाय में कैपिटल M रो, ठीक है। x की वैल्यू ये आई। और देखो यहां पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कोइन प्लस ब्लॉक सिस्टम। तो यहां पे इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है L स्क्वायर इंटू मैक्स V1, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हेयर, वो क्या होगा L स्क्वायर इंटू में x, और x इतना आया है तो L स्क्वायर x, मतलब यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा इतना, L स्क्वायर इंटू में x, वो क्या हो जाएगा L क्यूब इंटू में सिग्मा इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय में कैपिटल M रो, इतना, ठीक है।
यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, इतना एल स्क्वायर इंटू मैक्स, एक्स ये आया था। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, अपनी उंगली से है ना इस कोयन को इस फ्लूइड के अंदर गिरा दूंगा। ठीक है, तो कोयन तो डूब जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोयन तो डूब जाएगा। यहां पे ये मेरा कोयन, ठीक है, और मेरा ब्लॉक वो तैरेगा क्योंकि ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है, तो ये मेरा ब्लॉक कुछ ऐसे तैरेगा। ठीक है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक, ये मान लो इस ब्लॉक का कितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर होगा, वाई, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, बिल्कुल सही बात है। इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा है ना, जो कि रो से कम है, तो ये तो फ्लोट करेगा आराम से, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या किया, इस कोयन को ऐसे करके इस फ्लूइड में गिरा दिया, ये गिर गया कोयन, कोयन तो डूब जाएगा क्योंकि कोयन की डेंसिटी सिग्मा सी, फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज़्यादा है, तो कोयन तो डूब गया। ठीक है, और ये मेरा ब्लॉक फ्लोट करेगा। अब की बार ये वाई, मतलब इस ब्लॉक का कितना पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा, वाई, ये वाई कितना आएगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, सिग्मा बाय में रो इंटू में एल। ठीक है, तो जब मैंने इस कोयन को ऐसे करके यहां पे गिराया है, तो ये बताना है इस स्टेज से इस स्टेज तक इस फ्लूइड का लेवल घटेगा या बढ़ेगा, फ्लूइड लेवल बढ़ेगा या घटेगा, और मान लो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। ठीक है, और कितना ये भी फाइंड आउट करना है, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। मैं इस कोइन को ऐसे गिरा दूंगा तो ये ब्लॉक तो ऐसे फ्लोट करेगा, कोइन डूब जाएगा, तो इस स्टेज से इस स्टेज तक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो कोइन की डेंसिटी वो कितना गिवन है, सिग्मा सी, वो क्या होगा, कोइन का मास m डिवाइडेड बाय कोइन का वॉल्यूम v नोट, तो कोइन का वॉल्यूम v नोट यहां से क्या आ गया, m बाय सिग्मा सी। ठीक है, और ब्लॉक का ये वॉल्यूम जो कि इस फ्लूइड के अंदर है, ये कितना आएगा, ब्लॉक का ये वॉल्यूम जो कि इस फ्लूइड के अंदर है, कितना आएगा, एल स्क्वायर इंटू में वाई, वाई इतना है तो एल स्क्वायर इंटू में वाई कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय में रो इंटू में एल क्यूब। सही बात है। तो यहां पे देखो जब ये कोइन इस ब्लॉक के ऊपर था और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, ये एक्स इतना निकल के आया था, तो यहां पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस था फ्लूइड का, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस था, V1 इतना, और मैंने कोइन को गिरा दिया, कोइन डूब गया और ये ब्लॉक इस पोजीशन पे फ्लोट करेगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, V2, वो कितना होगा, दिस वॉल्यूम सिग्मा बाय में रो एल क्यूब प्लस कोइन का वॉल्यूम वो कितना, m बाय में सिग्मा सी। सही बात है। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन पे जब कोइन ऊपर है, ब्लॉक के ऊपर है कोइन और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तब इस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इतना। ठीक है, तो इसको अच्छे से मैं कैसे लिख सकता हूं,
इस V1 को यहां पे अलग से सिग्मा L क्यूब इंटू में और यहां पे रो नीचे है सिग्मा L क्यूब बाय में रो इंटू में कैपिटल M बाय में कैपिटल M1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। ठीक है, सही है। अब देखो कैपिटल M ये कितना है सिग्मा L क्यूब सॉरी कैपिटल M कितना है सिग्मा L क्यूब, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो V1 मतलब इस केस में फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो आने लग रहा है सिग्मा L क्यूब बाय में रो प्लस, तो अब देखो सिग्मा L क्यूब से सिग्मा L क्यूब कैंसिल होगा मतलब प्लस M बाय में रो। ठीक है, तो इस केस में फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा इतना V1, मतलब जब कोयन इस ब्लॉक के ऊपर है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो फ्लूइड का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा और वो V1 इतना आया। लेकिन जब मैं इस कोइन को गिरा दूंगा कोइन डूब जाएगा और ये ब्लॉक इस पोजीशन पे फ्लोट करेगा, तो फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा दिस वॉल्यूम प्लस कोइन का वॉल्यूम V2। अब देखो V2 ज्यादा होगा या V1, मतलब इस केस में जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है V2 वो क्या इस केस में जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है V1 उससे ज्यादा होगा, क्या V2 V1 से ज्यादा होगा? तो देखो दोनों की फर्स्ट टर्म तो सेम है सिग्मा L क्यूब बाय रो सिग्मा L क्यूब बाय रो, और सेकंड टर्म देखो स्मॉल m बाय सिग्मा c स्मॉल m बाय में रो। तो देखो जो कोइन की डेंसिटी है ना सिग्मा c वो फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी रो इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा से ज्यादा है, तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है सिग्मा c इज ग्रेटर देन रो। ठीक है, तो ज्यादा कौन है सिग्मा c और रो में सिग्मा c, तो ये सिग्मा c क्या है ज्यादा। ठीक है, कोइन की डेंसिटी सिग्मा c वो फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है V1 V2 से ज्यादा होगा या V2 V1 से कम होगा। सिग्मा c रो से ज्यादा है, फर्स्ट टर्म तो सेम है, सेकंड टर्म में देखो स्मॉल m यहां पे बाय में सिग्मा c और यहां पे रो, सिग्मा c रो से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है V2 विल बी लेस देन V1। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहां पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आया है ना फ्लूइड का V2 वो किससे कम होगा, इस केस में जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था V1 उससे कम होगा। तो सीधी सी बात है इस स्टेज से इस स्टेज तक जब मैं आऊंगा मतलब कोइन को ऐसे गिराऊंगा तो एकदम से फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड का लेवल घटेगा क्योंकि यहां पे जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V2 आया है ना वो इस केस में जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V1 से कम आया है, तो सीधी सी बात है फ्लूइड का लेवल घटेगा और मान लो कितना घटेगा y। ठीक है, तो देखो डिक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड y ये कितना होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ फ्लूइड यहां से यहां तक इस स्टेज से इस स्टेज तक डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वो कितना होगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर, और मान लो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A गिवन है कैपिटल A,
ठीक है, ये गिवन है इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो मुझे पता चल गया, जैसे ही मैं इस कॉइन को गिराऊंगा कॉइन डूब जाएगा और ये ब्लॉक इस पोजीशन पे फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन अचानक इस फ्लूइड का लेवल वो नीचे आ जाएगा, फ्लूइड का लेवल घटेगा, क्योंकि इस केस में जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आया है ना V2, वो इस केस में फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V1 से कम आया है, तो फ्लूइड का लेवल घटेगा। डिक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर कैपिटल A। अब V1 माइनस V2 ये कितना आएगा, तो अब देखो सिग्मा L क्यूब बाय रो से सिग्मा L क्यूब बाय रो कैंसिल हो गया, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया, स्मॉल m को कॉमन ले लो, 1 बाय में रो माइनस 1 बाय सिग्मा C और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंटेनर कैपिटल A। तो ये कितना आ गया, सिग्मा C माइनस रो और डिवाइडेड बाय सिग्मा C रो, ठीक है। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक, मतलब जब मैं इस कॉइन को नीचे गिराऊंगा ना, फ्लूइड का लेवल कम होगा, फ्लूइड एकदम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कॉइन डूब जाएगा और ये ब्लॉक इस पोजीशन पे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो फ्लूइड के लेवल में कितनी कमी आएगी Y, और वो इतनी आएगी स्मॉल m इंटू में सिग्मा C माइनस रो डिवाइडेड बाय A सिग्मा C रो। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल था, बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।